तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज हम एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26, है ना। मतलब 26 में जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो कब शुरू हुआ था? 5/1/2025 को ये बैच शुरू हो चुका है ना। तो ये आज हम अध्याय जो है इसमें 2 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 1 खत्म हो चुका है ना। मतलब एक्सरसाइज 1 जो है वास्तविक संख्या जो था चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी तक नहीं देखे तो सर्च क्या करना है, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करना है यूट्यूब पे या फेसबुक, जहाँ पे करना है ना। तो यूट्यूब पे सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना। तो पहला नंबर जो है ना वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं, पोलिनोमियल, बहुपद। एकदम बहुत ही बेसिक से बताएंगे, है ना, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। वो ध्यान से देखना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना बहुपद के जोड़, घटाव, गुना, भाग, है ना। पहले ये सीखना है बहुपद का जोड़, घटाव, गुना, भाग का मतलब एलजेब्रा का जोड़, घटा, गुना, भाग, है ना। ये सारा सीखने वाले हैं। उसके बाद बहुपद का समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुपद का शून्यक और गुणनफल निकालने के लिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए, है ना। बहुपद के शून्यक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और बहुपद का ग्राफ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल बहुपद में, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक जानेंगे, है ना। बहुपद क्या होता है किसके, उसके बारे में बेसिक पहले समझेंगे इस वीडियो में, है ना। बेसिक जिसको समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आगे देखते हैं। पहला क्या है? बहुपद एक सरल, मतलब उसका परिचय, बहुपद का परिचय देखते हैं। बहुपद शब्द में एक महत्वपूर्ण शब्द है व्यंजक के रूप का परिभाषित, मतलब व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो यहां देखना है, ऐसे व्यंजक के रूप को परिभाषित किया जाता है जो चरों और अचरों के गुणनफल से बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद, मतलब व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। तो ध्यान रखना है। तो व्यंजक समझ लेना। चर, तो चर क्या होता है यहां ध्यान रखना है। ए से जेड तक सारी जो संख्या है सभी क्या कहलाता है? चर संख्या कहलाता है। अचर संख्या क्या कहलाता है? अचर संख्या 1 2 3 4 अनंत तक जो है ना, ये सारा क्या अचर संख्या है, ठीक है। तो चर और अचर के गुणनफल, ठीक है, दोनों को गुना करने से जो बनता है, मान लेते हैं 2 है और एक 2 और x है, दोनों को गुना किए तो 2x बन गया, है ना। क्या बन गया? 2x बन गया। इसमें ये अचर है, क्या है? अचर है ना। और ये क्या है? चर है। इसका मतलब अचर का मतलब नॉन वेरिएबल, है ना, नॉन वेरिएबल। इसको वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना। इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है ना। वेरिएबल तो ये होता है। तो यहां दोनों से मिल करके क्या बनता है? इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। क्या बोलेंगे? इसको पूरे को क्या बोलते हैं? व्यंजक, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हम इसको क्या बोल देंगे? व्यंजक, ठीक है, व्यंजक। ये हो गया। तो इसमें 2x+3 ये भी व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। ये भी पूरा को बोलेंगे तो व्यंजक कहलाएगा, ये भी पूरा बोलेंगे तो व्यंजक कहलाएगा, ठीक है।
तो चर अचर समझ में आ गया होगा। चर को क्या बोलते हैं? ए से जेड तक की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। एक से 1 2 3 4 5 अनंत तक वो संख्या को क्या बोलते हैं? अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें बहुपद के प्रकार। अब अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। तो आगे जो हम पढ़ाएंगे ये बहुपद का लेक्चर नंबर 1 है ना। बहुपद का लेक्चर नंबर 1 है ये। बहुपद के प्रकार देखने वाले हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद को उनके पदों की संख्या और चरों की उच्चतम घात के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब पदों की संख्या के आधार पर अलग भागों में बांटा जा सकता है और चरों के आधार पर चरों की अधिकतम घात के आधार पर अलग बांट सकते हैं, है ना। पदों की संख्या पे एक पद वाला, है ना, यहाँ एक पदी बहुपद हो गया जिसमें एक पद होगा। जैसे यहाँ 3x है, मतलब एक पद हुआ। जैसे 5y² है तो एक पद हुआ। -5 मतलब -2z है तो ये भी एक पद है। अब 2 पद कैसे हो गया? तो यहाँ ध्यान रखना, x है अब प्लस में 2 है तो ये 2 पद हो गया, है ना। 2 पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, और 3y -5 इसमें 2 पद है। 3y एक पद हुआ, अब 5 क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब 3 पद किसको कहेंगे देखना है। त्रिपदी, इसमें 3 पद होते हैं, देखते हैं। x² पहला पद हो गया, 2x दूसरा पद हो गया और 1 तीसरा पद हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो ये पूरे को क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। और इसमें भी एक पद है 2y² और दूसरा पद 3y और +4, ये 3 पद हो गया। तो पद के आधार पर बहुपद कितने हुए? 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, तो ये बहुपद था, है ना। तो बहुपद की उच्चतम घात वाले पद को उस बहुपद का घात कहते हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई बहुपद है, तो बहुपद किसको बोलेंगे? 2x, इस पर अधिकतम घात मान लेते हैं 2 है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बहुपद का घात। ये जो पावर कितना है इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको घात बोलते हैं। ठीक है, घात बोलते हैं। तो अधिकतम घात, अब अधिकतम घात कितना है इसमें? 1 है ना। इसको हम अधिकतम, इसमें घात कितना है? 1 है। तो 2x + 3 ये क्या है? रैखिक बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें एक घात हो, है ना। यहाँ देख सकते हैं रैखिक बहुपद, इसकी घात 1 होती है, मतलब पावर 1 रहता है। जैसे y पर पावर क्या है? 1 -5 है, तो y पर पावर मतलब चर वाले संख्या में जो है ना पावर 1 होना चाहिए, तभी ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? इसमें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पहले लिख देते हैं। व्यापक रूप होता है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है ax + b, है ना। तो ये इसका मूल क्या होगा? मूल जो होगा x बराबर -b/a। ठीक है, अब ध्यान रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना। ax² + bx + c
ठीक है। इसका मूल जो होता है, इसका मूल जो होता है तो ध्यान रखना है। तो इसमें व्यापक रूप समझ में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है ना। इसलिए द्विघात बहुपद हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। इसकी घात 3 होती है, मतलब वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, चरों का अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। तो यहां देख सकते हैं आप कि इसका चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है ना। अधिकतम घात उससे छोटा हो सकता है, लेकिन अधिकतम घात कितना? 3 है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो त्रिघात बहुपद समझ में आ गया होगा। इसका मूल भी जानेंगे, है ना, शून्यक भी जानेंगे आगे जाकर के, है ना। द्विघात बहुपद का शून्यक भी जानेंगे और मूल भी जानेंगे, है ना, क्या होता है आगे जाकर के। तो इतना ध्यान रखना है। तो त्रिघात बहुपद हो गया, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ग्राफ, है ना। तो ग्राफ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के बहुपद के ग्राफ अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है हमेशा एकदम सीधा होता है, मतलब जैसे लाइन ऐसे खींचेंगे तो एकदम सीधा होगा, है ना। और द्विघात बहुपद का हमेशा एक परवलयकार होगा, है ना। तो ग्राफ जो हम मान लेते हैं इस तरह एक ग्राफ खींचेंगे तो परवलयकार है, इस तरह का होगा, है ना, है ना। और तो ये था बहुपद का उपयोग किस में होता है। तो उपयोग होता है गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चर तो अभी बता दिए थे, चर क्या किसे कहते हैं। तो चर किसे कहते हैं? तो चर संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो अंग्रेजी के सभी संख्या ए से जेड तक के संख्या को अचर मतलब चर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। यहां चर होना चाहिए था। ठीक है, चर संख्या कहते हैं। अब आते हैं ए से जेड तक की सभी संख्या को चर संख्या, क्योंकि चर संख्या और अचर संख्या को मिलकर के ही व्यंजक बनाता है। क्या बनाता है? व्यंजक बनाता है। अब व्यंजक के मिलने से ही बहुपद बनता है ना। तो चर संख्या का मान बदलते रहता है हमेशा। क्या है? चर संख्या का मान एक बदलते रहता है। लेकिन अचर संख्या जानते हैं इसमें? अचर संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्या जितना भी है सभी संख्या को क्या कहते हैं? अचर संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ये सारे क्या अचर संख्या है। आगे आते हैं बहुपद किसे कहते हैं, है ना। तो बहुपद है किसी भी चर संख्या के बहुपद px में x का उच्चतम घात बहुपद कहलाता है। जितना भी उच्चतम घात होगा ना वही बहुपद कहलाएगा। अब इसमें कुछ हम बताए थे अभी कि जो पढ़ना था ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये तो बेसिक था, है ना। अब आते हैं जोड़, बहुपद का जोड़। ठीक है, तो ये जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। जिनको ऑफलाइन पढ़ना है तो इस एड्रेस पे आ सकते हैं, है ना। और फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 9 से 10th 9, 10th 11, 12th तक का सारा जो है ना सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, ऑल सब्जेक्ट का, है ना।
ठीक है, तब तक के लिए बाय।